आज हम 1 कप सूजी से बनाएंगे ढेर सारे गुलाब जामुन, वो भी बिल्कुल सस्ते में। खाने में बिल्कुल लगने वाले हैं मावे वाले गुलाब जामुन के जैसे। इसे खाकर कोई भी नहीं बतला सकता कि इसे आपने सूजी से बनाया है। और आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे ना आप एक बार में ही एक गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बना पाओगे। बहुत जनों ने गुलाब जामुन बनाया होगा लेकिन सूजी के गुलाब जामुन जल्दी परफेक्ट बनते नहीं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है सूजी और पहले हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। पहला टिप यही है, देखिए सूजी बारीक ही है, बहुत मोटा नहीं है, फिर भी हमें इसे ग्राइंड करना है। तो सिर्फ 10 सेकेंड तक हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बना है, अभी भी बारीक जैसा सूजी था वैसा ही है, हल्का हल्का इसमें पाउडर हुआ है। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो इलायची पाउडर भी। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध, जिसे मैंने 1/2 लीटर कर दिया है रिड्यूस कर। तो देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। तो मतलब जिस कप से हमने सूजी को लिया है ना, उस कप का 2 कप दूध है। तो इसमें अभी हमें डाल दिया सूजी को और इसे हमें चलाते हुए बिल्कुल इसे डो की तरह कर लेना है। फ्लेम को बिल्कुल ही लो रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना। तो यहाँ पर देखिए डो हो गया है रेडी। तो अब इसे हम ढक कर छोड़ देंगे ठंडा होने के, मतलब पूरा ठंडा नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जिससे कि सूजी और अच्छी तरह से दूध में फूल जाए। तो यहाँ पर हमने उसी कप से 2.5 कप लिया है चीनी और उसी कप से हमें लेना है 5 कप पानी। तो यहाँ पर चाशनी हमें तैयार करनी है। चाशनी हमें चिपचिपी सी तैयार करनी है। देखिए शुगर हो चुका है मेल्ट, तो इसमें हमने थोड़ा सा डाल दिया सेफ्रॉन यानी कि केसर। अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पर चाशनी मेरी रेडी हो चुकी है। तो देखिए मैंने किनारे से सिरप को निकाला और इसे चेक कर कर आपको दिखा रही हूँ। आपको किनारे से ही लेना होता है। देखिए मेरी उंगलियां लग रहा है ना चिपक रही है। तो चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप बीच से लोगो ना तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी चाशनी बनी है कि नहीं बनी है। तो बीच वाले के चक्कर में आपकी चाशनी हार्ड हो जाएगी। तो आप किनारे से ही चाशनी को लेकर चेक करना। तो यहाँ पर मैंने सूजी के डो को ले लिया है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने 5 से 6 मिनट तक इसे छोड़ा था। अभी भी गर्म है। देखिए मेरा हाथ जल रहा है, मैं छोड़ छोड़ कर इसे पकड़ रही हूँ। तो इसे क्या करना है, बहुत अच्छी तरह से हमें मैश करना है। देखिए कितना इसमें से घी निकल रहा है। दूध का घी है, मैंने घी नहीं डाला है। अगर आपके दूध में बहुत कम घी हो ना तो आप 1/2 चम्मच घी डाल देना। तो इसे अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया। मतलब इसकी गुठलियाँ फोड़ लेनी होती है, जो इसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ होती है। मेरी सूजी के डो में ना गुठलियाँ उतनी थी नहीं, तो भी मैंने बहुत अच्छी तरह से इसे मसला और मेरे दोनों हाथों में आप घी देख सकते हो कितना लग चुका है। तो इसका हम बॉल तैयार कर लेंगे। तो बॉल भी आप देखो सूजी का बॉल ना मावे के बॉल के जैसे झटपट तैयार नहीं होता। इसे क्या करना होता है, पहले हाथों में लेकर प्रेस कर थोड़ा सा दबाना होता है, उसके बाद आप इसका गोल गोल बॉल तैयार करो। तो यहाँ पर ना मैं पहले लोइया काट लेती हूँ, जैसे हम आटे की काटते हैं ना वैसे, जैसे एक समान सारे बॉल तैयार हो। तो लोइयों को काट कर इसे हमें दबा दबा कर ही इसका बॉल तैयार करना होता है। देखिए हाथों में लिया, इसे थोड़ा सा प्रेस किया, फिर बॉल तैयार कर, तब ये चिकना बॉल तैयार होगा। नहीं तो ना फटा फटा सा होगा, आप चाशनी में डालोगे तो ये फट जाएगा या फिर ऑयल में भी फट सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा चिकना बॉल इसका तैयार करना पड़ेगा। इसे पहले हाथों से थोड़ा सा दबाकर बॉल देखिए कितनी अच्छी तरह से ये तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से मैं सारे बॉल को रेडी कर कर आपको दिखलाती हूँ। तो आज का हमारा ये जो गुलाब जामुन है बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है और इसका टेस्ट बिल्कुल मावे के जैसा आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने घी को रख दिया था गर्म होने के लिए। आप चाहे तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन घी के गुलाब जामुन का टेस्ट और बेहतरीन आता है। तो घी में देखिए अभी कितने सारे झाग है। तो झाग मरने का वेट नहीं करेंगे, झाग खत्म होते होते ना घी पूरा हाई गर्म हो जाएगा। तो हमें मीडियम हॉट ही घी चाहिए। तो इसलिए मैंने डालना स्टार्ट कर दिया और इसे देखिए थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ा, फिर चम्मच से मैंने धीरे धीरे इसे पलटना शुरू कर दिया है। तो इसे मैं बीच बीच में हल्का हल्का चलाती रहूँगी जिससे कि ये हर तरफ से सीखे। मावे के गुलाब जामुन नहीं है कि अपने आप ऊपर आ जाएंगे और सीखने लगेंगे। तो इसे थोड़ा थोड़ा चलाना पड़ता है। तो बीच में चम्मच डालकर हमें हल्का हल्का हिलाना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ और ये बहुत अच्छी तरह से सीख चुका है। एक बैच को सीखने में ना 4 से 5 मिनट का समय लगता है। इसे अच्छी तरह से अंदर तक सीखना होता है। हमें फ्लेम को मीडियम टू लो रखना होता है। हाई फ्लेम पर मत सीखिएगा, नहीं तो ऊपर की पपड़ी सीखेगी और भीतर से नहीं सीखेगा तो आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। तो तुरंत छाना, तुरंत डाला चाशनी में। यहाँ पर सारे गुलाब जामुन को डालकर मैंने चला दिया। अब इसे मैं ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी
और आधे घंटे के बाद हमारे देखिए कितने बेहतरीन से गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुके हैं। और ये खाने में ना इतने बेहतरीन है इसका टेस्ट। और देखिए मैं कट करके दिखला रही हूँ, बिल्कुल भी मावे के जैसा, देखिए हर तरफ चाशनी पी चुकी है और बहुत ही शानदार गुलाब जामुन बनी है। मैं आपको एक राज की बात बतलाती हूँ, मेरे हस्बैंड जो हर चीज़ में नुक्स निकालते हैं ना, उन्होंने जब खाया तो बोले बहुत अच्छा बना है, उन्हें पता ही नहीं चला कि मैंने इसे सूजी से बनाया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपी